हेलो डियर फ्रेंड्स। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ आज। वो बेसिकली कैलेंडर की शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम डेट निकालना सीखते हैं। देखिए, जब भी हम कैलेंडर पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर उस ईयर को कहते हैं जिसमें 4 का भाग जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा है 2020 एक लीप ईयर था, क्योंकि 2020 में 4 का भाग जाता है। या यूं कहें कि किसी भी साल के अंतिम दो संख्याओं में यदि 4 का भाग जाता है, इसका मतलब है लीप ईयर है। और यदि 4 का भाग नहीं जाता है तो वह कौन सा ईयर है दोस्तों? वह आपका जनरल ईयर है। इट मींस जैसे 2021 एक जनरल ईयर है। मैं इसलिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहां बता रहा हूं क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। जैसा आप जानते भी होंगे कि हर 4 साल में फरवरी 29 दिन की आती है। तो यहाँ कुछ कोड मैं आपको लिखा रहा हूं, बस आपको वो कोड याद करना है और झटके से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं जनरल ईयर के लिए पहले बता रहा हूं। देखिए, कुछ नहीं करना होता है। कोड है 144 025 025 036 और 146। बस ये कोड है। और इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी क्या है कि ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 146 इस 144 से 2 ज्यादा है। बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर ये जनरल ईयर का है तो मैं यहाँ पर लीप ईयर का लिख देता हूँ। देखिए, लीप ईयर में दोस्तों कुछ होता नहीं है। बस लीप ईयर में जो फर्क पड़ता है लीप ईयर का, वो जनवरी और फरवरी के मंथ में पड़ता है। इसलिए आप जनवरी और फरवरी के मंथ में क्या कर दो, एक घटा दो। इसका मतलब यहां पर 0 कर दो और इसमें से 1 घटा दो तो 3 लिख दो। बाकी एज इट इज आ जाएगा जो जनरल ईयर का होगा, जो यहां पर हम लिख सकते हैं 0 36 146। ये आपका हो गया लीप ईयर का कोड। अब आप यहां पर चेक करिए, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 2 फरवरी 2011 को कौन सा दिन था? आई बात समझ में? तो सबसे पहले जब भी आपको डे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? यहाँ पर डेट कितनी दे रखी है? 2 फरवरी। दोस्तों 2 फरवरी दे रखी है तो 2 लिख दीजिए। अब आप ये देखिए, यहाँ पर फरवरी है और फरवरी है तो पर ईयर कौन सा है? ईयर है आपका नॉन लीप ईयर या जनरल ईयर। और जनरल ईयर में फरवरी का कोड क्या होता है? 4 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 4 जोड़ दीजिए। इसके आगे क्या करेंगे कि जो वर्ष होता है उसकी आखिरी 2 डिजिट जोड़ दो। आखिरी 2 डिजिट कितनी है दोस्तों? 11। इसके बाद इस 11 में आप मुझे बताइए 4 का भाग देने पर क्या लीप ईयर की संख्या आ जाएगी? यानी 11 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? तो 2 लीप ईयर आए होंगे। 2011 से पहले और 2000 के बाद कितने लीप ईयर आए होंगे? एक तो 2004 में आया होगा और एक 2008 में आया होगा। इसका मतलब 2 लीप ईयर आए होंगे, वो भी आपको यहाँ पर जोड़ने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डेट जोड़ दी है, फिर मंथ कोड जोड़ दिया है, इसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर जोड़ दिया है और लीप ईयर जोड़ दिया है। अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इनको सबको सम करना है। तो सम करेंगे तो 2 और 4 6, 11 और 6 होते हैं आपके 17 और 2 19। यहां से आ जाएगा 19। क्या करना है? डे निकालने के लिए 19 में 7 का भाग दीजिए। अगर 19 में 7 का भाग देंगे दोस्तों तो शेषफल आपका बचेगा 5। कितना बचेगा? 5। अब बस आपको एक काम और करना है। यहां पर बेस ईयर क्या है? 2000। देखिए, जब भी बेस ईयर 2000 होता है तो आपको एक शेषफल में से 1 घटाना है। और बेस ईयर अगर 1900 है तो जो शेषफल होगा वही आपका डे कोड बन जाएगा। हाँ, एक बात और मैं यहां बताना चाहूंगा, ये चार्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, चार्ट क्या है? यदि शेषफल 1 होता है इसका मतलब होता है संडे। क्या होता है दोस्तों? संडे। यदि 2 होता है तो इसका मतलब होता है मंडे। यदि 3 होता है तो इसका मतलब होता है ट्यूसडे। यदि 4 होता है तो इसका मतलब होता है वेडनेसडे। यदि 5 होता है तो इसका मतलब होता है थर्सडे।
यदि 6 होता है तो इसका मतलब होता है फ्राइडे, और यदि 7 होता है तो इसका मतलब होता है सैटरडे। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक कहानी और याद रखनी है मेरे दोस्तों, जब भी अगर बेस ईयर 1900 हो तो जो रिमाइंडर होता है वही डे कोड बन जाता है, और यदि बेस ईयर अगर 2000 है तो आप क्या कर दो, रिमाइंडर में से 1 घटा दो। ठीक है, रिमाइंडर में से 1 घटा दो, तो यहां पर अगर रिमाइंडर में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, और 4 डे कोड किसका है, वेडनेसडे का, यानी आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 2 फरवरी 2011 को कौन सा दिन था दोस्तों, वेडनेसडे था। मैं आपको बहुत जल्द पूरा कैलेंडर आपके सामने लेकर आऊंगा। संडे से पहले आपके सामने 3 घंटे का कैलेंडर का टॉपिक लेके आ रहा हूं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।